मान लिया कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं वो जगह मिष्टी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मिष्टी कोई चीज नहीं है, मिष्टी मेरा प्यार है। मेरे लिए सबसे बुरा यही होगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मीनू एक बार किसी के बारे में राय बना लेती है तो वो कभी बदलती नहीं। उसने राय बना ली है कि उसे मिष्टी पसंद नहीं है। परिवार बहुत अहम होता है, क्योंकि एक परिवार से ही आपको प्यार मिलता है। शादी के बाद मैं मिष्टी और बाबा के साथ अलग रहना चाहता हूँ। मैंने माँ का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं गोद देने से पहले अपना घर बना लूंगा। मान लिया कि आपका दिल बहुत बड़ा है, वो जगह मिष्टी और मेरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। परिवार बहुत सम्मान गोद देने से पहले शादी के बाद मैं मिष्टी और बाबा के साथ अलग रहना चाहता हूँ। अबीर ऐसा नहीं कर सकता पारो, नहीं कर सकता वो। बस कीजिए बेम्मा, आपको अम्बे माँ की सौगत, रोइए मत। अम्बे माँ ने ही मुझे बेटा दिया ना, आज मेरा बेटा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर जा रहा है। आपका बेटा कहीं नहीं जाएगा। हमने कुणाल से एक राज छुपा के रखा है। मैं अभी जाके उसे सब बता देती हूँ। इस राज के लिए हम परिवार को तो तोड़ नहीं सकते ना। अरुण, खबरदार जो आपने सच कुणाल को बताया तो। अम्बे माँ की सौगत, मैंने दोनों बच्चों को भले ही जन्म न दिया हो, लेकिन दोनों बेटों को मैंने अपनी जान से ज्यादा एक समान प्यार किया है। मेरे एक बेटे अबीर को बचाने के लिए मैं दूसरे बेटे कुणाल की बलि नहीं चढ़ा सकती। लेकिन हमने कुछ नहीं किया तो मेहुल। वो जीत चुके हैं पारो। आपने आज तक मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब क्या कर रही है? मेहुल का पड़िया, बहुत खेल खेल चुके आप। अब फैसले की बारी, और फैसला मीनाक्षी राजवंश करेगी। आप आधे घंटे में मुझसे मिलिए मेरी ऑफिस में। मां अम्बे की सौगंध, अब तो आर या पार होगा। ये सब करके तुम खुश हो? What? मैं? हाँ तुम कुणाल, तुम अपनी फैमिली में दरार लाके खुश हो? और ये सब आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये उस दिन से स्टार्ट हुआ है जिस दिन से तुमने मुझे और तुम में से अबीर को चूज करने को कहा था। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में से किसी को चूज किया जा सकता है? तुम्हें क्या लगता है धमकियां देके, झगड़े करके, कॉर्नर करके तुम अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग बना लोगे? कुणाल, तुम रोज हजारों लोगों से डील करते हो, करोड़ों का बिजनेस चलाते हो, लेकिन इतनी सी भी बात नहीं समझ पाए कि फैमिली से डील नहीं किया जाता, उन्हें सिर्फ प्यार किया जाता है। आई एम रियली सॉरी फॉर यू कुणाल। अबीर ने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया, वो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बना, और तुमने उसका दिल तोड़ दिया। Shut up and listen to me। भाई मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। एक आदमी अपनी फैमिली से अलग रहने के लिए तैयार है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। कुणाल, तुम अभी भी समझे नहीं या समझना नहीं चाहते। अबीर कह रहा है कि वो अपने घर से दूर रह लेगा, लेकिन दूर रहने में और रह पाने में फर्क होता है। अगर वो अपनी फैमिली से दूर हुआ तो वो दो टुकड़ों में बट जाएगा। वो तुम सबको छोड़ के खुश नहीं रह सकता। अगर नहीं रह पाएंगे तो तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? किसी और को ढूंढ लो, बट प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। आई नो कि तुम भी जानती हो, सिर्फ यही रास्ता है जिससे हम सब खुश रह सकते हैं। मेरा प्यार सेल्फिश नहीं है कुणाल। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे दूर जाने से अबीर खुश होगा तो मैं कब की चली जाती। सेल्फिश तो तुम हो जो अपनी खुशी के लिए अपने भाई को उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दर्द से गुजरने के लिए कह रहे हो।
जो बात आज तुमने मुझसे कही ना, वो बात याद रखना। याद रखना कि तुम चाहते थे कि ये रिश्ता टूटे, मैं और अबीर अलग हो जाए, क्योंकि अभी रिश्ते तोड़ना नहीं, सिर्फ रिश्ते जोड़ना जानता है। और वो अभी भी अपनी फैमिली से दूर इसलिए होना चाहता है ताकि तुम्हारी फैमिली में टेंशन ना हो। आई विश तुम वैसे भाई बन पाते जैसा अबीर डिजर्व करता है। बाबा, देखिए ना, मैंने हमारे घर के लिए सबसे पहले नेम प्लेट बनवाई। कैसी है? अच्छी है। हाँ। थोड़ी देर में मुझे मीनाक्षी से मिलने जाना है, कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। बाबा, मैं ठीक कर रहा हूँ ना? बेटा, अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, एक नजरिया है, लेकिन बहुत सारी जिंदगियां अगर दांव पे लगी हो तो एक सही हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या फैसला लेना है? बेटा, फैसला नहीं लेना है, कोशिश करनी है। हम इंसान सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी गणपति बाप्पा मौर्य। बाबा, मैं अपना बचपन छोड़ के बड़ा हो रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि बड़े होने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप दोनों मेरे साथ हैं ना? बेटा, तेरा बचपन मुझ पर उधार रहा, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हाँ। राधे कृष्णा अंकल। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आओ। अच्छा हो गया तुम आ गई, ये तो मिष्टी मिष्टी का रट लगाया बैठा था। बाबा, मैंने कब मिष्टी मिष्टी की रट लगाई? ये देखो, सुना तुमने? मिष्टी मिष्टी। ठीक है, अभी हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे पैसे खर्चा करने हैं। चलो। तो कहाँ से शुरू करें? रंगोली। अभी हम घर के बाहर रंगोली भी तो बनाएंगे ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे रंगोली बनानी नहीं आती। पारुल मासी जितनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं। कबीर वो हमारे घर पे आएंगी ना रंगोली बनाने के लिए। वेट, प्रेशर कुकर ये रोज 3-4 सीटियां एक्स्ट्रा तो जरूर दिलाएगा, क्योंकि जब निधि मामी फोन, वो तो होंगी ही नहीं। और हाँ अबीर, हम घर पे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे मुझे माँ की याद आएगी। मिष्टी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे डिसीजन से खुश नहीं हो, लेकिन I'm श्योर तुम समझती हो मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ। अबीर, लेकिन ये बात तुम भी समझ सकते हो ना कि मैं इस डिसीजन से खुश क्यों नहीं हूँ। बेटा, मैंने भी अबीर से नहीं यही बाबा, एक्चुअली शादी मिष्टी और मेरी हो रही है, इसीलिए डिसीजन भी हम दोनों का ही होना चाहिए। मिष्टी, I'm सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हारे घर पे आके अपना डिसीजन सुना दिया, तुमसे पूछा भी नहीं। इसीलिए आज पूछता हूँ, क्या शादी के बाद तुम बाबा और मेरे साथ नए घर में शिफ्ट होना चाहोगे? अबीर तुम जानते हो, जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ा था तब मुझे लगा था कि मुझे एक फैमिली में रहने का चांस कभी नहीं मिलेगा। एक फैमिली क्या होती मुझे बड़ी माँ और बड़े पापा ने सिखाया है। इसलिए मैं फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती अबीर। मैं मिष्टी को कैसे समझाऊं कि मुझे मीनाक्षी से मिलने जाना है, लेकिन अगर मिष्टी ने अबीर को घर छोड़ने से मना कर दिया तो मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। अबीर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि हो सकता है हम मिलके कोई बेटर सोल्यूशन निकाल लें। अबीर, क्या तुम मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स मिष्टी, तुम्हें जितना टाइम लेना है सोचने के लिए लो, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। थैंक्स। शाबाश, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए था मिष्टी। डोंट वरी कुणाल, मैं जल्दी घर वापस आऊंगी। और हाँ, मैं बिग ब्रो से बात करूंगी, ठीक है? ओके, आई लव यू टू, बाय। कुणाल से बात कर रही थी, उसे बता रही थी कि मैं अबीर ब्रो को समझाऊंगी कि ऐसे घर छोड़कर चले जाना इज अ बैड आइडिया। किसके लिए? मतलब? देख, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक बार सोच ले।
क्या पता उन दोनों का अलग रहना तुम दोनों के लिए बेटर आइडिया हो। व्हाट मम्मा, आप चाहते हो कि अबीर भाई अलग हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इस वक्त तुम चारों के बारे में सोच रही हूँ और मुझे लगता है कि अबीर का कहना भी बिल्कुल सही है। उस घर में ज्यादातर लोग मिष्टी को पसंद नहीं करते। #ट्रू स्टोरी। और पसंद करे भी क्यों? बट आई लाइक अबीर ब्रो। वो घर पे रहते हैं ना तो ऐसा लगता है मानो जून में AC। और मिष्टी के आते AC खराब हो जाता है। कुहू, ऐसे नहीं कहते हैं। इस वक्त ये सारी सिचुएशन मिष्टी के लिए भी बहुत टफ है। देख, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब तेरे लिए आसान है, लेकिन ये उनका रिश्ता है, उन्हें संभालने दे। कभी कभी दूरियां भी दिलों को पास ले आती हैं। अबीर अपने मन की सोच रहा है, तू ठंडे दिमाग से अपने मन की सोच। क्या पता ये दूरियां तेरे और कुणाल की शादी के लिए बेटर हो। बाकी तेरी मर्जी। जी बड़ी माँ। मिष्टी कहाँ है तू? ठीक तो है ना? हाँ बड़ी माँ, मैं ठीक हूँ। अभी अभी अबीर से मिली थी। वो तो नए घर के लिए सामान खरीदना चाहता है बड़ी माँ। और तू क्या चाहती है? पता नहीं बड़ी माँ, नया घर और नया सामान लाकर हम पुराने रिश्तों को तो भूल नहीं सकते ना। बड़ी माँ, शादी के बाद आपको छोड़कर जाना मेरी मजबूरी होगी, लेकिन एक शादी के बाद दो विदाई क्यों हो? मिष्टी, तू मीनाक्षी जी का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती है, उसके बाद भी उनके बारे में सोच रही है। बड़ी माँ, वो अबीर की माँ है। तो फिर जा उनके पास, बात कर उनसे। मैं कभी नहीं बड़ी माँ, शी हेट्स मी। लेकिन अपने बेटे से तो प्यार करती है ना? वो मेरी बात कभी नहीं सुनेंगी बड़ी माँ। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ तेरा सोचना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनसे बात करके कोई हल निकल आए। मिष्टी, बेटा तू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर और बाकी सब बाल गोपाल पे छोड़ दे। जी बड़ी माँ। उमा, आज कुणाल की जितनी भी मीटिंग्स है उसे मेन ऑफिस में शिफ्ट करवा दीजिए। मैम एक्चुअली मीटिंग्स मैंने सब शिफ्ट करवा दी है, बट वो कुणाल से उससे बात नहीं हो पाई है। आई थिंक वो ड्राइव कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए उमा, आप ऑफिस के बाहर ही कुणाल का इंतजार कीजिए। बस कुणाल को ऑफिस के अंदर मत आने दीजिएगा। ओके मैम। उमा, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके मैम। थैंक्स। वो कहते हैं ना क्या, हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। डोंट वेस्ट माय टाइम मेहुल, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आते हैं, लेकिन इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। खेल हमने शुरू किया है, लेकिन जीत किसी एक की होगी। मैं तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि तुमने कड़ी टक्कर दी, वरना मेरी जीत खोखली हो जाती। आपको लगता है कि आप जीत गए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हारी नहीं हो? ठीक है, तो इसका फैसला भी हम अभी कर लेते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें वो देना होगा जो मैं चाहता हूं, और अगर मैं हार गया तो मांगने का हक ही नहीं बनता मेरा। गलत नहीं कह रहा हूं ना मैं? मुझे वो सब चाहिए, दौलत, शोहरत, इज्जत, मेरी जिंदगी, जो गबन के इल्जाम के कारण तुमने मुझ पर लगाई, वो सब वापस चाहिए। बस भैया, यहीं पे रोक दीजिए। बड़ी माँ सही कहती है, मैं अबीर से प्यार करती हूँ। उसकी माँ जैसी भी है, लेकिन है तो उसकी माँ ना। मुझे उनसे बात करनी होगी। चोरी करने वालों को इनाम नहीं, सजा मिलती है, सजा।
आपने चोरी की थी मेहुल। लेकिन वो साबित नहीं हुई थी। साबित हो भी जाती अगर आप वहां से भागते नहीं। आप दोषी हैं। दोषी तुम हो मीनाक्षी राजवंश। मेरी जिंदगी के 20 साल तुमने मुझसे मेरे छीन लिए हैं। आराम से रह सकता था लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। वो लंबी लंबी गाड़ियां जो तुम इस्तेमाल करती हो, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकता था, मगर तुम्हारी वजह से मुझे मेरे जूते घिसने पड़े। बड़ी बड़ी इमारतों में मैं भी रह सकता था लेकिन तुम्हारी एक पुलिस कंप्लेंट ने मुझे भिखारी बना दिया। उस पैसे पे, इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। वो बापूजी के पैसे थे, उन पर आपका कोई हक नहीं था और ना है। ठीक है, तुम्हारे तो पैसे हैं। मतलब? तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए। अबीर के बदले ये सब मेरे नाम पे करो। इतने साल एक एक पैसे के लिए मोहताज होता रहा मैं। अब बस और गरीबी नहीं चाहिए। मुझे अपना सब कुछ दे दो और आपका बेटा वापस ले लो। अब तक जो आपने सारी कहानियां सुनाई थी अबीर को, सबको, वो सारी झूठी, राइट? तुम्हें सच में लगा मैं मेरे बेटे के साथ के लिए तड़पता हूं? कैसे बाप है आप? पैसों के लिए अपने बेटे का सौदा कर रहे, वो भी अपनी बीवी से। थैंक यू वेरी मच मेहुल कापड़िया, आपने आज मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया। एक माँ होने के नाते मैंने अपने बेटे अबीर को अच्छी परवरिश दी, आपसे दूर रखा। अबीर हमेशा मुझसे लड़ता था, मुझे ताने मारता था, मुझसे नाराज रहता था, मुझ पर विश्वास नहीं करता था और अभी भी नहीं करता है। लेकिन मैंने अबीर के गुस्से को, ताने को, उनकी नाराजगी को चुपचाप पी लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा अबीर अपने बाप की तरह बने। अपने बेटे को आपसे और मिष्टी जैसे लोगों से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, लेकिन दौलत के लिए अपने बच्चों को मोहरा नहीं बना सकती आपकी तरह। मानो तुम, लेकिन मैं उतना महान नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी के कागजात और पैसे तुम मुझे कब दोगी? कुणाल सर, आज आप यहाँ मत आइए। एक्चुअली मैं खुद भी हेड ऑफिस जा रही हूँ। हमारी सारी मीटिंग्स आज वहीं होंगी। जी। उमा पटेल कुणाल को यहाँ आने से मना कर रही है, पर आंटी तो यही होंगी ना। चेक कर लेती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि अबीर घर छोड़कर जाए। मैं उसे समझा सकता हूँ। अबीर जब कुछ सोच लेता है और फैसला लेता है, उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनता। किसी के नहीं, मिष्टी के कहने पर वो अपना फैसला बदलेगा। आज शाम को 6 बजे वो तुम्हारे घर आएगी और अबीर को वही रहने के लिए कहेगी। और जब वो ये कहेगी तब तुम्हारे प्रॉपर्टी और बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए जो मेरे नाम पर होंगे। गलत किया था आपने और हमेशा गलत करेंगे, तो गलत आदमी पर मैं भरोसा कैसे करूं? बेगर्स हैव नो चॉइस। आप कुछ नहीं कर सकती। अगर अबीर मुझे छोड़कर चला गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बार मुझे कमजोर समझकर तुमने गलती की थी मीनू। तुम्हें लगा कि मैं यहीं किसी कोने में बड़ा रोता रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेहुल अंकल,
अब एहसास हुआ तुम कितनी गलत थी। मेहुल अंकल यहाँ, और ये आंटी की कौन सी गलती की बात कर रहे हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।